प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के 4 नागरिकों को संसद के उच्च सदन के लिए नामांकित किया गया। जाने माने एथलीट पीटी उषा, संगीतकार इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और केवी विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। झारखंड से राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया इस्तीफा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार मिला है। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, पार्टी ने भावना गवली के स्थान पर राजन विचारे को तत्काल प्रभाव से मुख्य सचेतक के तौर पर नामित किया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के ऑटो रिक्शा वाले बयान पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। एकनाथ शिंदे ने कहा, ऑटो रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुंबई, कोल्हापुर, रत्नागिरी सहित कई जिलों में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई हैं। ये सभी टीमें राहत और बचाव कार्य के उपकरणों से लैस हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने। दूसरी ओर नेपाल के तराई इलाकों और उत्तर बिहार में हो रही बारिश ने सूबे में बाढ़ की हालत और चिंताजनक हुई। कोसी, महानंदा, गंडक समेत कई नदियां उफान पर। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का मां काली पर दिया गया बयान काफी चर्चा में है। जहां एक ओर उनके बयान की आलोचना हो रही है, तो वहीं उनकी पार्टी ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। कठोर शब्दों में महुआ मोइत्रा के बयान की निंदा की है। वहीं महुआ मोइत्रा के मां काली को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि लोगों को सावधान रहना चाहिए जब वे लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो इस तरह के प्रतीकों, संस्कृति और विश्वास में रिफ्लेक्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि हम अन्य पार्टियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि प्रतीकों और हमारे विश्वास के साथ में संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हमारी संस्कृति के दिल और आत्मा को कोई भी छोटा नहीं कर सकता, चाहे वह कहीं और हो, विदेश में या यहाँ। I would not like to comment about other persons of other parties, their comments, but I do believe that balance must be maintained in that the symbols, the essence of our faith, the heart and spirit of our culture cannot be trivialized by anyone, anywhere, be it elsewhere, abroad or here. And therefore I think people must be very careful before they play with the emotions of people which are reflected in such symbols, in such culture, in such faith. And I think those who organize this visual showing of one of our most respected goddesses should have thought many times over. As far as the political name you are concerned, I am not here to comment on that. That belongs to a different party and they have already commented their view on that. इस बीच महुआ मोइत्रा के बयान का कांग्रेस नेता शशि थरूर ने समर्थन किया है। शशि थरूर ने कहा कि महुआ मोइत्रा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। आज देश में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि धर्म के किसी पहलू पर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। वहीं अब शशि थरूर के समर्थन पर कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि शशि थरूर बड़ी ही मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपना व्यक्तिगत मत रखा है। देखिए, महुआ मोइत्रा ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत मत है।
उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, वो तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। शशि थरूर जी अपनी व्यक्तिगत राय बहुत ही मुखरता के साथ जनता के सामने रखते हैं और इस मसले पर भी उन्होंने रखी। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से बात मानती है कि गांधी जी ने जैसा कहा था कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला होता है, लेकिन हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी गतिविधि से, हमारे किसी भी कार्य से किसी और धर्म के व्यक्ति की भावनाएं आहत ना हो, और इसको सुनिश्चित करना हर व्यक्ति जो समाज में किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व करता है, वो लॉयर है, वो पत्रकार है, वो नेता है या फिल्म मेकर है, सबको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। बता दें कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान मां काली डॉक्यूमेंट्री के विवादित पोस्टर पर फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई का बचाव करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था कि ये आपके ऊपर है कि आप मां काली को किस रूप में लेते हैं। मेरे लिए तो मां काली मांसाहारी और शराब पीने वाली देवी है। मुझे इस फिल्म के पोस्टर से कोई आपत्ति नहीं है। महुआ मोइत्रा के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बंगाल बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ और गलत तरीके से पेश करने के मामले में टीवी एंकर रोहित रंजन का मामला और पेचीदा होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डेरा डाले हुए है। एंकर रोहित रंजन का कल से कोई अता पता नहीं है, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ पुलिस गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सुबह तड़के रोहित रंजन के घर पहुंची थी। काफी बहस के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में भी बैठा लिया था, लेकिन तब तक नोएडा पुलिस उन्हें वहां से अपने साथ लेकर चली गई। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद से वो फरार हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद के एसएसपी को इंदिरापुरम थाने के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि हमारे काम में यूपी पुलिस ने बाधा डाली है। नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन को ले जाकर छोड़ दिया, हमें बताया भी नहीं गया। इस बीच जी न्यूज भी खुलकर मैदान में आ गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच रोहित रंजन को लेकर आपसी झड़प देखने को मिली थी। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच रोहित की हिरासत को लेकर झड़प भी हुई थी। रायपुर पुलिस के पास रोहित रंजन के खिलाफ गैर जमानती वारंट है। वहीं नोएडा में जी मीडिया के 2 प्रोड्यूसर पर भी मामला दर्ज है। आरोप है कि इन्हीं दोनों ने राहुल गांधी वाली खबर को बनाया था, जिसे रोहित रंजन ने पढ़ा था। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड दौरे पर गए थे। वो यहीं से सांसद हैं। वायनाड में बीते दिनों सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये बच्चे हैं, इनको माफ कर देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को जी न्यूज चैनल के शो डीएनए में उदयपुर हत्याकांड से जोड़कर दिखा दिया गया। इस शो की एंकरिंग रोहित रंजन कर रहे थे। हालांकि अगले ही दिन रोहित रंजन ने गलती के लिए माफी मांगी, साथ ही चैनल में भी इसकी जानकारी माफी सहित दी गई। अगले ही दिन रोहित रंजन ने अपने शो में फिर इसकी माफी मांगी, लेकिन तब तक कांग्रेस शासित राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इसी मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद में डेरा डाले हुए है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जी न्यूज भी सामने आ गया है। चैनल के कार्यक्रमों में हैशटैग यूज किया जा रहा है कि जी न्यूज झुकेगा नहीं। अब देखना है कि यह लड़ाई कितना आगे जाती है। फिलहाल रोहित रंजन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल किए जाने की खबर है। इस वीडियो को देखकर आपको बारिश के कहर का अंदाजा लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के तेज बहाव में आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ये वीडियो है चंडीगढ़ मनाली हाईवे की। नदी के तेज बहाव में कार फंसी है और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जवानों ने घायल को बचाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया है। दरअसल देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर ढाया है। हिमाचल में बारिश आफत लेकर आई है। कुल्लू के ब्यास नदी में एक कार गिर गई। हादसे में 2 युवक लापता हो गए। कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे के हनुमान मंदिर के पास कार ब्यास नदी में गिरी। इसकी सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान नदी के तेज बहाव के ऊपर रस्सी के सहारे जवान कार के मलबे तक पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवानों को नदी के तेज बहाव में परेशानी हो रही है। जरा सी गलती किसी गंभीर घटना को अंजाम दे सकती है। इसके बावजूद जवानों ने हौसला नहीं हारा और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक घायल को बचा लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह नदी की तेज बहाव के बीच आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। बताते चले कि एक दिन पहले भी बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची थी। भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए थे। मणिकर्ण में टूरिस्ट कैंप डैमेज हो गया। इस घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करना शुरू किया। दावा किया गया कि बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कुछ लोग लापता हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ने का अलर्ट भी जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना भी जताई गई है। इसको देखते हुए लोगों से दिशा निर्देशों के पालन को कहा गया है। चलते चलते आपको फिर दिखाते हैं आईटीबीपी के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। उन्होंने किस तरह से कार चालक को नदी में बचाने की कोशिश की।